गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उसको सबसे पहले डिस्कस किया था स्टोक्स नाम के साइंटिस्ट ने, तो उनकी याद में इसको स्टोक्स लॉ भी बोला जाता है। दूसरी बात, एक नया कंसेप्ट आएगा जिसे हम बोलेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। उसको पूरा समझने के लिए दोस्तों आप ये सोचो कि आपके पास एक स्ट्रीमलाइन जैसी पतली सी नली है जिसके अंदर मैंने कॉपर का एक छोटा सा रेडियस वाला एक स्फीयर डाला है। आप ये लिक्विड को, आपको पता होगा, ग्लिसरीन भी बोल सकते हो, है ना, ब्लड भी बोल सकते हो, कि जिसकी थिकनेस विस्कोसिटी थोड़ी थिक विस्कोसिटी होगी, उसके अंदर मैंने इसको डाला है। तो पहले इसको समझना पड़ेगा कि आपके पास जो ये मटेरियल है ना, जिसको हम बोलने वाले यस स्मॉल आर रेडियस। सपोज ये कॉपर का स्फीयर है तो स्फीयर की रेडियस स्मॉल आर, उसकी वेलोसिटी दोस्तों, उसकी वेलोसिटी v। नंबर 2, उसकी विस्कोसिटी, विस्कोसिटी ईटा बोल दो। अब वहां जहां पे हम लोग ये स्फीयर डालेंगे तो उस पे जो फोर्स लगेगा उसको मैं एफ ऑफ वी से डिफाइन करूं 6 पाई ईटा आर वी। इसे दोस्तों मैं रेजिस्टेंस फोर्स बोलूंगा क्योंकि ये फोर्स फ्लो के अपोज में लगेगा, यानी ये फोर्स अपवर्ड्स लगेगा। क्योंकि आपने जैसे स्फीयर डाला वो स्फीयर नीचे की तरफ जाएगा, जबकि ये फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, इसलिए दोस्तों मैं उसको नेगेटिव इंडिकेट करूंगा। बोलो मेरे पास इतना डन, फोर्स रेडी हो गया दोस्तों। साथ साथ यहां मैं डिस्कस करने वाला हूं जो मेरे पास आर रेडियस वाला स्फीयर है उसका मास कितना होगा। तो आप सब जानते हो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, सो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ स्फीयर इज रो, वॉल्यूम सर आपने बोला राउंड शेप है तो 4/3 पाई आर क्यूब, यानी मेरे पास उसका मास, जिसको मैं अभी स्मॉल एम बोलने वाला हूं, वो मास रेडी हो गया। यस सर, आप मास फाइंड करके इतना खुश क्यों हो रहे हो? क्योंकि दोस्तों मास के हिसाब से मेरे को उसका फर्स्ट फोर्स, पहला फोर्स जिसे मैं बोलूंगा वेट फोर्स, डिफाइंड एज F1। आप सब जानते हो वेट फोर्स डाउनवर्ड्स आता है जिससे हम बोलेंगे mg। ये वेट फोर्स दोस्तों आप इसको F1 से इंडिकेट करो जो डाउनवर्ड्स आने वाला है। फॉर्मूला डन हो गया, m की जगह रो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। रिपीट मेरे प्यारे दोस्तों, ये डाउनवर्ड्स होगा इसलिए मैं इसका एरो नीचे दिखा रहा हूं। सर बियॉन्ड फोर्स भी लगेगा, यानी लिक्विड स्फीयर पे फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ। दोस्तों इसको मैं F2 बोलूं तो उसके मास को फाइंड करना पड़ेगा। वो लिक्विड कितना हटा, कितना स्पेस दिया बियॉन्ड फोर्स m नॉट। m नॉट का मतलब यही कंसेप्ट सिग्मा 4/3 पाई आर क्यूब। दोस्तों सिग्मा मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड, रो मतलब डेंसिटी ऑफ स्फीयर। यहां पे दूसरा भी फोर्स आया जिसे F2, और ये हमारा रिपीट करता हूं दोस्तों, ये ऊपर की तरफ लगेगा। आपके पास तीनों फोर्स आ गए, तो एक काम करो दोस्तों, रिजल्टेंट फोर्स आप फाइंड कर दो। तो रिजल्टेंट फोर्स यानी F इज इक्वल टू F1 डाउनवर्ड्स माइनस F2 माइनस F3, क्योंकि ये दोनों मोशन इस तरफ हो रहा है, ये दोनों अपवर्ड जा रहे हैं, यानी मोशन के अपोजिट जा रहे हैं, इसलिए मेरे को ये दोनों फोर्स को नेगेटिव लेना पड़ेगा। चलो F लिख दिया, F की जगह मैं फ्यूचर में MA लिखूंगा। F1 मेरा रेडी है 4/3 पाई आर क्यूब जी रो। F2 मेरा रेडी है 4/3 पाई आर क्यूब जी सिग्मा, जबकि F3 यानी रेजिस्टेंस फोर्स स्टोक्स लॉ वाला माइनस 6 पाई ईटा आर। मेरे प्यारे दोस्तों इसको आप प्लीज मेन फॉर्मूला कंसीडर करना, क्योंकि अब जो डिस्कस करने वाले पूरा का पूरा ये फॉर्मूला के बेस पे डिस्कस होगा।
कितना इंपॉर्टेंट दोस्तों ये पूरा फॉर्मूला है। यहां से दोस्तों हम दो पार्ट बनाएंगे। यहां से जो दो पार्ट होने वाले हैं वो आपको समझना पड़ेगा। फर्स्ट पार्ट, जब इनिशियल एक्सेलरेशन की बात करोगे, इनिशियल एक्सेलरेशन होगा इसका मतलब उसकी वेलोसिटी 0 होगी। इनिशियल एक्सेलरेशन दोस्तों, तो यहां पे मैं ma0 लिखूंगा। ये वाले पोर्शन में गए, ये वाला पोर्शन कट हो जाएगा। सो 4/3 पाई आर क्यूब रो जी सिग्मा, 4/3 पाई आर क्यूब जी सिग्मा। सर एम का फॉर्मूला आपके पास रेडी है, रो 4/3 पाई आर क्यूब, ये नोट वैसा का वैसा। सर कॉमन निकालो, 4/3 पाई आर क्यूब, जी कॉमन, रो माइनस सिग्मा, 4/3 पाई आर क्यूब कट। बोलो हो गया आपका काम। इनिशियल एक्सेलरेशन मिल गया, ए नॉट इज इक्वल टू जी रो माइनस सिग्मा अपॉन रो। प्लीज दोस्तों इसको एमसीक्यू के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला, अगर आपको इनिशियल एक्सेलरेशन बोला है तो आप उसकी मदद से फाइंड कर सकते हो। ये हो गया आपका इनिशियल एक्सेलरेशन। साथ साथ आप सब समझ गए होंगे, इसके साथ साथ हमें जो डिस्कस करना है वो है मेन टर्म, टर्मिनल वेलोसिटी। सर टर्मिनल वेलोसिटी कब प्रोड्यूस होगा? जब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। वेलोसिटी कांस्टेंट इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन 0, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए, यानी ये 0 हो जाएगा। 0 इज इक्वल टू, इन दोनों में से क्या कॉमन निकाला था? 4/3 पाई आर क्यूब जी रो माइनस सिग्मा माइनस 6 पाई ईटा आर वीटी। दो स्पेशल केस समझ लो दोस्तों। फर्स्ट केस में वेलोसिटी 0 था, एक्सेलरेशन मिल रहा था। यहां पे एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी मिलेगी। तो ये माइनस है, इसको इधर मानो 6 पाई ईटा आर वी, यहां पे 4/3 पाई आर क्यूब जी रो माइनस सिग्मा। पाई पाई मेरे दोस्तों कट, 2 से 3 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। अगर मैं वीटी को सब्जेक्ट बना रहा हूं, 2/9 आर स्क्वायर जी बाई ईटा रो माइनस सिग्मा। प्लीज दोस्तों ये आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी नाम का टर्म आ गया। इसका सबसे बढ़िया न्यूमेरिकल्स आने वाला है, एमसीक्यूज में आने वाला है, तो बोले ये पक्का हो जाएगा। दोस्तों इसको देखिए, अगर आप नीट का एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो तो फर्स्ट रिलेशन मिल गया, Vt is direct proportional to r square. Vt is inversely proportional to eta. Vt is directly proportional to difference in density. देखो कितने बढ़िया 3 टॉपिक मिल गए कि सर आपको ऐसा बोले कि अगर ये जो स्फीयर है उसकी डेंसिटी बढ़ाएंगे तो डिफरेंस बढ़ेगा, डिफरेंस बढ़ेगा टर्मिनल वेलोसिटी बढ़ेगी। बोलो क्लियर हो रहा है दोस्तों? प्लीज इसको ध्यान से देखना, क्योंकि इसके बेस पे हम न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों अगर ये स्फीयर नीचे आने की जगह ऊपर जाता, इसका मतलब ये डिफरेंस आपको उल्टा लिखना पड़ता। क्यों? ऐसा पॉसिबल ही नहीं दोस्तों। ये ऊपर कब जाएगा? जब ये फोर्स बढ़ जाएगा। याद करो, अगर मैं बबल की बात करता हूं तो बबल की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम होती है, क्योंकि बबल के अंदर एयर होता है। आप सब जानते हो एयर की डेंसिटी लिक्विड वाटर की डेंसिटी से कम होगी। दोस्तों यहां से कुछ फ्यूचर में कंसेप्ट आएगा, मैं यहां स्टॉप कर रहा हूं क्योंकि उसके बेस वाले एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल में जाना है। पहली बात, आपको कॉपर का रेडियस दे दिया है, टर्मिनल वेलोसिटी दिया है, डेंसिटी दिया है, और आपको ईटा फाइंड करना है। सर सबसे पहली बात, आपने वीटी वाला फॉर्मूला सिखाया था, 2/9 आर स्क्वायर जी बाय ईटा रो माइनस सिग्मा। अब यहां से दोस्तों मैं ईटा को सब्जेक्ट बनाता हूं और ये हमारा वीटी नीचे चला जाएगा। 2/9 आर स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर 2 इंटू 10⁻⁻3। आप सबको याद होगा इसका कन्वर्ट करना पड़ेगा mm का मीटर में, उसका स्क्वायर हो गया। जी का मतलब दोस्तों 9.8। वीटी आपके पास रेडी है 6.5। मेरे प्यारे दोस्तों वो सेंटीमीटर में से मीटर में कन्वर्ट करेंगे, इनटू
रो माइनस सिग्मा, यानी इन दोनों का डिफरेंस 10⁻³ कॉमन निकल जाएगा, 8.9 माइनस 1.5। इसका दोस्तों फास्ट कैलकुलेशन कर दो, आपके पास ईटा आ जाएगा 0.99 पास्कल इंटू सेकेंड। हो गया आपका काम दोस्तों। ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल्स आपको पूछ सकते हैं, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों आपको करना क्या है, इसका और एक यूनिट लिखना है, एंड देन एमएलटी इसलिए दोस्तों कि मैंने जब ये टॉपिक सिखाया था तब मैंने आपको बोला था कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला अलग अलग एग्जाम में आता है, तो आपको इसके 2 और यूनिट लिखने और एमएलटी बनाना है। साथ साथ एक बढ़िया न्यूमेरिकल कि जिसके अंदर हमें ईटा फाइंड करनी, वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो vt इज इक्वल टू 2/9 r² g/ईटा रो माइनस सिग्मा। मिलीकन नाम के साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था जिसने सिग्मा की वैल्यू 0 ली थी, तो इसको कंसीडर नहीं करना है, इतना इजी काम हो गया। 2/9 r² 2 × 10⁻⁵ 2 × 10⁻⁵ g 9.8 rho 1.2 × 10⁻³ then the eta 1.8 × 10⁻⁵। दोस्तों ये आपके सामने ये 2 कट हो गए, ये -2 बचेगा, और इसका फास्ट कैलकुलेशन कर दोगे तो आपको टर्मिनल वेलोसिटी मिल जाएगी 5.8 जितना होगा सेंटीमीटर पर सेकंड। आप उसको कन्वर्ट करोगे क्योंकि आपका आंसर कुछ ऐसा आएगा 58 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड। दोस्तों जैसे ही मेरे को ये ft मिल गया, तुरंत मैं फॉर्मूला लिखूंगा स्टोक्स लॉ, f of v is equal to 6 pi eta rv। 6 पाई की जगह 3.14, ईटा आप अब भी लेके आओ, ईटा की वैल्यू ये रही 1.8 × 10⁻⁵, r 2 × 10⁻⁵, 6 pi eta r and the v यानी टर्मिनल वेलोसिटी 5.8 × 10⁻²। दोस्तों पूरी वैल्यू आपके सामने, आप फटाफट इसका कैलकुलेट कर दो, आपको उसका रेजिस्टेंस फोर्स मिल जाएगा 3.93 × 10⁻10 न्यूटन। दोस्तों ध्यान से देख लो, आपका सारा काम हो रहा है। आपको कोई भी एमसीक्यूज, कोई भी न्यूमेरिकल्स, कोई भी प्रैक्टिस पेपर में भी इतने फॉर्मूला लगातार इसके बेस वाले न्यूमेरिकल्स आते हैं। ध्यान से देख लो, सारा टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2 बार देख लो, पक्का कर दो और इसको 1 बार लिख लो दोस्तों।